अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पे एक हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। ये रेसिपी बनाकर आप लोग अपना वेट लॉस कर सकते हैं, यानी कि ये रेसिपी आपको वेट लॉस करने में मदद देती है। अगर आप लोग डाइट पे हैं तो इस रेसिपी को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड कीजिएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है ये, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने लिया है 3 कप ओट्स, तो इधर मैंने लिया है जौ का दलिया। इस तरह से आपको ये मार्केट से इजीली मिल जाता है। आप लोग चाहें तो गंदम का भी ले सकते हैं, लेकिन जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं उनको मैं कहूँगी वो जौ का लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये देखिए कुछ इस तरह सा होता है, फ्लैट ओट्स हैं ये। तो बस इधर मैंने 3 कप ओट्स ले लिए हैं और उसको एक मैंने बड़ी सी बोल के अंदर ऐड कर दिया है। अब इसके बाद हम ले लेंगे बादाम, आधा कप के बराबर हैं ये, और इसको मैंने मोटा मोटा सा कट कर लिया है। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे काजू, आधा कप के बराबर, और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पिस्ता। तो पिस्ता है हमारे पास 1/4 कप के बराबर, उसको भी कट कर लिया है। तिल ले लेंगे इसके अंदर 4 टेबलस्पून के बराबर, ये भी इसी के अंदर ऐड कर देंगे। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। नट्स आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, या फिर इसमें से कुछ आप लोग स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जो आपको खाना पसंद हो। अब इसका एक मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है गुड़, पिसा हुआ गुड़ है ये 1/4 कप के बराबर। अब इसमें ऐड करेंगे कोकोनट ऑयल 1/4 कप के बराबर, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है ये। अगर आपके पास ये ना हो तो आप लोग ऑलिव ऑयल ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा वर्जिन ही ऐड कीजिएगा इसके अंदर। फिर मैं ऐड कर दूंगी इसके अंदर 1/4 कप हनी, तो ये ऐड कर देंगे। अच्छा, इसके अंदर जो मैंने शुगर ऐड करी है, इसके अंदर गुड़ ऐड किया है। आप लोग ब्राउन शुगर ऐड कर सकते हैं, लेकिन वाइट शुगर नहीं ऐड कीजिएगा इसके अंदर। ये ऐड कर दिया है। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1/2 टीस्पून के बराबर। सिनेमन पाउडर ऐड करूँगी इसके अंदर 1 टीस्पून। अगर इसकी आपको फ्रेग्रेंस नहीं अच्छी लगती तो आप लोग इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड कर देंगे 1 पिंच। तो इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस आपने हल्के से इसको मिक्स कर लेना है। तो देखिए मिक्स हो गया है। अब जो ये हमारा मिक्सचर था ओट्स का, उसके अंदर हमने ये डाल देना है सारा लिक्विड। ये डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस ये मिक्सचर जो है अच्छे से इसके ऊपर कोट हो जाए। जितनी भी चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड करी हैं, सारे बादाम पिस्ते वगैरह और ये जो ओट्स है, इसके ऊपर एक अच्छी सी कोटिंग हो जानी चाहिए। आपने इतने अच्छे से मिक्स करना है। तो बस इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसको हम बेक करेंगे, तो बेक करने के लिए ओवन मैंने रख दिया है प्री हीट करने के लिए। 10 मिनट पहले ही रखा है, 180 डिग्री पे रखा है, और 180 डिग्री पे ही आपने इसको बेक करना है। तो इधर मैंने बेकिंग ट्रे ले ली है, उसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगा दिया है और इसको ग्रीस नहीं करा है, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक हेल्दी वर्जन बना रहे हैं हम, तो ज़्यादा ऑयल वगैरह हमें इसके अंदर ऐड नहीं करना है। तो आपने इसको फैला देना है इस तरह से। इसके बाद इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन आधे घंटे के लिए, 30 मिनट्स के लिए। और इसको मैंने 15 मिनट बाद जाके एक बार मिक्स कर लिया था, तो आप लोग भी ज़रूर एक बार मिक्स कर लीजिएगा। और उसके बाद जब ये बेक हो गया, अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया, बहुत अच्छी खुशबू आती है पूरे घर के अंदर जब ये बेक हो रहा होता है, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू होती है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। अच्छा, जब ये बेक हो जाएगा तो उसके बाद आपने काउंटर पे थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। तो ये कुछ इस तरह से थोड़ा जमा जमा सा हो जाएगा। फिर आपने इसको हाथ से या किसी भी चीज़ से अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये बहुत क्रिस्पी से हो जाते हैं। आप इसको एज अ कॉर्नफ्लेक्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रेकफास्ट के अंदर। और इसके अंदर मैं 3 चीज़ें ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये एप्रिकॉट्स हैं ड्राइड, और आधा कप ले ली हैं, और मैंने 2 तरह की किशमिश ली है, ब्लैक वाली ली है और नॉर्मल रेगुलर वाली ली है। तो वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है और इसको मिक्स कर लेंगे। इससे एक अच्छा टेस्ट आ जाता है। एप्रिकॉट्स को मैंने कट कर लिया था छोटे पीसेस के अंदर। तो देखिए बस ये रेडी हो गया है। इसको हम ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे काउंटर पे ही। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो आप इसको किसी भी एयर टाइट जार में भर के रख सकते हैं, या फिर जिपलॉक बैग में भी डाल के रख सकते हैं किचन में। ये आराम से 1 महीने रह जाता है, ख़राब नहीं होता, काफ़ी अरसे तक चलता है। तो ये देखिए, इसको मैंने इस तरह से 2 बॉटल्स के अंदर रख दिया है। तो इसको आप ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। और किस तरह खा सकते हैं मैं आपको तरीक़ेकार बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने दही लिया था आधा कप, और इसके अंदर मैं तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर ये ऐड कर दूँगी ग्रेनोला।
और उसके बाद आप कोई भी सीजनल फ्रूट ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में अगर आप लोग डाइट पे हैं तो यहाँ पे मैं तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर ही मैंगोज़ ऐड कर रही हूँ। मैंगो चंक्स ऐड करने के बाद इसके ऊपर मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा सा चिया सीड्स, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। ये ऑप्शनल है, मैं जस्ट आपको सर्विंग बता रही हूँ कि आप लोग इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी जो सर्विंग है वो मैं आपको बता देती हूँ। उसके अंदर मैंने 4 टेबलस्पून के बराबर ग्रेनोला ले लिया है। दूध ऐड कर देंगे इसके अंदर आधा कप के बराबर। ठंडा दूध होना चाहिए या फिर रूम टेम्परेचर पे, गर्म नहीं ऐड कीजिएगा। और इसके साथ मैंने एक बनाना ले लिया है, उसको कट कर लिया था, वो ऐड कर दिया है इसके अंदर। तो बस आप इस तरह से इसको एंजॉय कर सकते हैं नाश्ते के अंदर। और ये बहुत अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है। आप इसको खाएंगे तो आपको काफ़ी घंटों तक भूख नहीं लगती है, क्योंकि एक तरह से इसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप लोग अपनी डाइट में इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा, आप लोगों को मज़ा आएगा। अपनी डाइट आपकी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाएगी और मज़ेदार सी हो जाएगी। तो इसको ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर ये आपको हेल्दी रेसिपी कैसी लगी। और ये खाने में बहुत मज़ेदार होता है। मुझे दूध के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको किस चीज़ के साथ अच्छा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से एनर्जी लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से घर में बनके तैयार हो जाते हैं। और इसके अंदर ना ही हम चीनी का इस्तेमाल करेंगे, ना ही गुड़ का और ना ही कंडेंस मिल्क का, फिर भी ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होंगे। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने एक चॉपर ले लिया है, इसके अंदर ऐड करेंगे हम 1 कप के बराबर पीनट्स, रोस्टेड पीनट्स हैं ये, यानी कि मूँगफली। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे तिल 3 टेबलस्पून के बराबर। खजूर ली थी मैंने 12 से 15 अदद, सॉफ्ट खजूर ले लीजिएगा। उसमें से मैंने इसकी गुठलियाँ जो थी वो निकाल ली थी। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ओट्स। तो ओट्स में इसमें इस्तेमाल करूँगी तकरीबन 1.5 कप के बराबर। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कोको पाउडर 2 टेबलस्पून। इसको हम चॉकलेट फ्लेवर का बना रहे हैं। नमक ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। पीनट बटर ऐड करेंगे इसमें आधा कप के बराबर। ये चंकी पीनट बटर है, इजीली मार्केट से मिल जाता है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर और बाइंडिंग में भी आसानी हो जाएगी। पीनट बटर हेल्दी होता है, तो आप लोग इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत अच्छे बनके तैयार होंगे। अब इसके बाद आप कोई भी चॉकलेट स्प्रेड ले सकते हैं 1/3 कप के बराबर, ये ऐड कर देंगे। अगर आप ये नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसके अंदर मेल्टेड चॉकलेट ऐड कर सकते हैं या फिर चॉकलेट गनाश भी ऐड कर सकते हैं 1/3 कप के बराबर। अब बस ये तमाम चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे से पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक कर लेंगे। तो देखिए इसको मैंने अच्छी तरीके से पीस लिया है और दिखने में आपको थोड़ा सा ये लग रहा होगा बिखरा बिखरा सा, लेकिन जब आप इसके लड्डू बनाएंगे तो इस तरह से बहुत आसानी से बन जाएंगे। अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। इससे काफ़ी सारे लड्डू बनके तैयार हो जाते हैं। आप लोग बच्चों को भी दे सकते हैं क्योंकि चॉकलेट फ्लेवर में बन रहे हैं। अच्छा, इसको मैं एक बार अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी ताकि कुछ रह गया है तो वो अच्छी तरीके से वेल कंबाइन हो जाए। तो इसको आप बच्चों को दे सकते हैं लंच बॉक्स में। वैसे भी ये बहुत मज़ेदार बनके तैयार होते हैं, बच्चे चलते फिरते भी खा लेंगे और बड़े भी इसको बहुत एंजॉय करेंगे। हेल्दी लड्डू हैं ये, इसको बना के आप लोग रख सकते हैं तकरीबन 10 से 12 दिन के लिए रूम टेम्परेचर पे, तो ये आराम से रह जाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैं छोटे छोटे से लड्डू बना के तैयार कर लूँगी। तो ये तैयार हो गए हैं और ये इतने मज़ेदार बनते हैं, तो आप इसको बनाएंगे तो ये फ़ौरन से ख़त्म हो जाएंगे और ये काफ़ी मज़ेदार हैं, हेल्दी भी हैं। इसको ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।